नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बड़ी खबर में आपको बता दें कि देखिए, शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है उसमें कहा जा रहा है कि अब जिस तरह से आवेदन हो रहे हैं और शिक्षकों की जो संख्या है उस लिहाज से आवेदन जो है वो बहुत कम हो रहे हैं। देखिए, जहाँ एक समय ऐसा भी था जब शिक्षक बवाल काट रहे थे कि नहीं, मुझे जो है ट्रांसफ़र लेना है, मुझे जो है सो इस जगह पे काम नहीं करना है, कहीं भी दूसरे ज़िले में या दूसरे जगह जो है दूसरे विद्यालय में मुझे जो है वो ट्रांसफ़र लेनी है। और इसको लेकर के काफ़ी बवाल काटा जा रहा था और तमाम शिक्षकों की तरफ से बातें कही जा रही थी। लेकिन अब देखिए, जब सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि ठीक है, आप जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन करिए, तो अब देखिए इस आवेदन में कहा जा रहा है कि जिस तरह से उम्मीद थी कि शिक्षक जो है आवेदन देंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, तो उसमें कहा जा रहा है कि अब जो है आवेदन बहुत ही कम है। ये संख्या आपको बता दें, देखिए जिस तरह से बिहार में 5,45,182 शिक्षक हैं, तो वहीं जिनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेनी है उसके लिए देखिए कि 33,227 शिक्षक ने ही अब तक जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन दिए हैं। तो अब समझिए कि कितनी संख्या जो है कम है। तो इसको लेकर के भी कहा जा रहा है, इसलिए समय बहुत कम है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बार बार ये समय दी जाएगी और बार बार जो है शिक्षक जो है अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो है आवेदन देंगे, क्योंकि एक प्रक्रिया, हालांकि देखिए बीच में तो ये बंद ही कर दिया गया था सरकार की तरफ से, जो है सो ये तमाम बातें बंद कर दी गई थी कि अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी। लेकिन अब जब एक बार फिर से सरकार ने शिक्षकों की बात को माना, सरकार ने जो शिक्षकों के संघ हैं तमाम उनकी बातें सुनी, शिक्षकों की जो परेशानी थी उसको भी सरकार ने सुनी और शिक्षा विभाग ने उस पर संज्ञान लिया। तमाम देखिए बातचीत हुई और एक बड़ा एक पूरा इसकी फहरिस्त है, क्योंकि जिस तरह से दोनों तरफ से जो बातें हो रही थी, जिस तरह से हो हल्ला भी हो रहा था, कई बार उठा पटक और तमाम तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। जहां एक तरफ शिक्षक अपनी बात रख रहे थे तो वहीं शिक्षा विभाग की तरफ से दलीलें दी जा रही थी, सरकार की तरफ से दलीलें दी जा रही थी। और फिर एक बार जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो बातें सामने आई कि हाँ, शिक्षक अब जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकेंगे, तो देखिए अब जो निकल कर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो उम्मीदें थी, जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए लोग बड़े पैमाने पर जो शिक्षक जो है वो आवेदन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये आप जान लीजिए, क्योंकि देखिए ऐसे शिक्षकों की संख्या देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि 5,45,182 जो शिक्षक हैं उस स्लॉट में देखिए कि मात्र 33,227 शिक्षकों ने ही अब तक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए हैं। हालांकि अब देखिए ये स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच जो है पूरी होनी है। और वहीं देखिए कि सभी जो स्थानांतरित शिक्षक हैं वो 1 जनवरी से अपने नए विद्यालय में योगदान देंगे। तो अब समझिए कि बहुत समय जो है वो 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक है और फिर 1 जनवरी को जो है वो उनका योगदान भी लिया जाएगा। तो अब ये बहुत ही कम समय है। इस कम समय में जो है फिर सारी चीज़ें कैसे होगी, ये भी एक बातें निकल कर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जिस तरह से बातें हो रही थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, जिस तरह से चर्चे सामने आ रहे थे, लेकिन अब इसमें एक और बातें आपको बता दें कि जो प्राथमिकता की बात हो रही थी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो प्राथमिकता दी जाएगी, तो वो भी आपको बता दें कि दिव्यांग शिक्षक में ऐसे शिक्षक जिन शिक्षकों को आँख या पैर से संबंधित दिव्यांगता है उन्हें इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा देखिए जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षक हैं, तो गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को भी प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा देखिए कि महिला शिक्षक को लेकर के जो बातें हो रही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, उसमें कहा जा रहा है कि जिन स्कूलों तक पहुंचने के लिए आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं है, वहां की महिला शिक्षकों को सड़क से जुड़े स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है महिला शिक्षक के लिए, क्योंकि जहां बातें सामने आ रही थी कि महिला शिक्षकों को परेशानी हो रही है, आवागमन को लेकर के परेशानी हो रही है और विद्यालय जाने में, घर से विद्यालय जाने में परेशानी हो रही है, रास्तों को लेकर के और तमाम तरह की जो दिक्कतें सामने आ रही थी। और उसको लेकर के देखिए काफ़ी जो है शिक्षा विभाग की तरफ से भी काफ़ी बातें सामने आई और फिर शिक्षक संघ के द्वारा भी जो है दलीलें दी गई। हालांकि बीच में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के शिक्षा विभाग ने तो बंद ही कर दिया था, लेकिन अब जो है जो चीज़ें सामने आई है शिक्षा विभाग की तरफ से,
अब जो बातें सामने आई है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, तो कम से कम ये महिला शिक्षकों के लिए ये जो परेशानी है उसको दूर कर दी गई है और अब जो है महिला शिक्षकों की जो परेशानी है वो आसान हो गई है। लेकिन सवाल वही है कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का ये समय है, क्योंकि 1 जनवरी से आपको वहाँ पर सेवाएं देनी है। यानी कि आप एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय जब ट्रांसफ़र लेकर के जाएंगे तो आपकी सेवाएं जो है 1 जनवरी से शुरू हो जाएगी। सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया है कि जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगा तो 1 जनवरी से वहाँ पर आपकी सेवाएं जो है वो शुरू हो जाएगी। इसके अलावा देखिए कि जो दूर दराज में स्कूलों में पदस्थापित शिक्षक हैं, जो शिक्षक अपने घर से काफ़ी दूर स्थित स्कूलों में पदस्थापित हैं, उन्हें भी स्थानांतरित किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर और अच्छी खबर है कि आखिर ऐसे जो है शिक्षक हैं जिनको परेशानी हो रही थी, जिनकी परेशानी ये थी कि विद्यालय जो है काफ़ी दूर है, तो उनके लिए भी जो है परेशानी सुनी गई है। तो समझिए कि कुल मिलाकर के शिक्षकों के लिए एक बड़ी परेशानी जो है वो दूर हो गई और अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का रास्ता भी साफ हो गया। अब शिक्षकों की जो परेशानी थी वो तमाम परेशानी दूर हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही कि जो चीज़ें सामने आ रही थी, आखिर इतना जो बवाल काटा जा रहा था, शिक्षकों की तरफ से जो बातें कही जा रही थी कि परेशानी हो रही है, और देखिए कई बार बातें सामने आई, शिक्षक के संघ के द्वारा जो है बातें सामने आई, शिक्षक पटना तक की भी यात्रा किए, कई बार जो है इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी हुआ, अपनी बात कही गई और दोनों तरफ से, चाहे वो शिक्षक संघ की तरफ से या शिक्षकों की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से भी बातें सामने आई और अलग अलग तरफ से बातें जो रही। लेकिन अब जब चीज़ें निकल कर सामने आई है तो देखिए किस तरह से क्लियर हो गया, यानी अब कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह गया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। तमाम जो कन्फ्यूज़न था उस पर भी विराम लग गया, उस पर भी अब जो है कहीं कोई अटकलें नहीं है। यानी बीमारी को लेकर के जो परेशानी है वो तो हो ही गई कि जहाँ बीमारी को लेकर के बातें हो रही थी और स्वास्थ्य को लेकर के जो कहा जा रहा था, तो उसमें आ ही गया कि गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को भी प्राथमिकता मिलेगी और दिव्यांग, जिन शिक्षकों को आँख या पैर से संबंधित दिव्यांगता है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं महिलाओं को लेकर के भी जो परेशानी थी कि महिला शिक्षक जो कह रही थी कि सड़क से जो है वहाँ विद्यालय पहुँचने में जो परेशानी हो रही है तो उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जो ऐसे शिक्षक जो दूर दराज स्कूलों में पढ़ाते हैं, यानी विद्यालय जिनकी जो है दूरी पर है, तो उनके लिए भी अब जो है इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जगह मिल गई है। तो एक बड़ी भी जो है खबर शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के ये खबर थी, तो इसीलिए जो है सो आप तमाम शिक्षकों के लिए भी अच्छी खबर थी। इसके अलावा और भी कोई अपडेट आएगा तो हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।